बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th बायोलॉजी चैप्टर नंबर चल रहा है हमारा 11 और आज हमारा लेक्चर नंबर है 13। टॉपिक है हमारा द यूरिनरी सिस्टम ऑफ वुमेन्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। तो इसमें हम वुमेन्स का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसे हम यूरिनरी सिस्टम भी नाम देते हैं और इसमें कौन कौन से इससे शामिल हैं, अ पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है किडनी का मेन फंक्शन ये होगा कि ये ब्लड को फ़िल्टर करेंगे और इसके बाद यूरिन बनाएंगे और जो एक्सक्रीट होगा ह्यूमन बॉडी से। तो अब हम बात कर लेते हैं कि किडनी इसकी स्ट्रक्चर क्या है। तो ह्यूमन बीइंग में अगर गौर से देखें, अ पेयर ऑफ किडनीज है जो कि एक जो लेफ़्ट होगा वो थोड़ा सा हाई होगा और जो राइट है वो थोड़ा सा नीचे होगा। इसके बाद हर किडनी का तकरीबन जो वेट होता है वो साइज़ होता है वो होता है 10 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर, यानी कि 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होगी और 5 सेंटीमीटर तकरीबन चौड़ी होती है। और इसका अगर वेट की बात कर लें तो 27 ग्राम इसका तकरीबन वेट होता है। और ये जो आखिरी लास्ट 2 रिब्स होती हैं हमारे, उसके अंदर ये कवर्ड होते हैं, यानी ऊपर रिब्स आ जाती हैं और ये नीचे उसके मौजूद होते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर में आपको ये ज़रा गौर से देखे नज़र आ रहा होगा। तो सबसे पहले हम यहीं से शुरू करते हैं। ये जो एक आपको एक कनकेव यानी कि एक झुकाव सा आपको नज़र आ रहा है, इसे हम नाम देते हैं हाइलस का। उसने बता दिया कि कनकेव साइड ऑफ किडनी फेसेस वर्टिब्रल कॉलम, यानी कि हमारी रीढ़ की हड्डी की तरफ जो होगा। देयर इज़ अ डिप्रेशन, यानी कि डिप्रेशन यानी कि गहराई होगी ये वाली, इसे नाम दिया जाता है हाइलस का। और इसके बाद हम बात करें तो दूसरा जो उसने नाम बताया दिया है कॉर्टेक्स, क्या होता है ये जो उसकी आउटर लेयर होती है किडनी की, इसे हम नाम देते हैं रीनल। अच्छा, यहाँ पे वर्ड आया है रीनल। रीनल का मतलब होता है रिलेटेड टू किडनी। जिस तरह आपने पल्मोनरी का वर्ड 9th क्लास में पढ़ा था, पल्मोनरी का वर्ड रिलेटेड टू लंग्स आया था, इसी तरह ये रीनल भी रिलेटेड टू क्या होगा, किडनी। तो रीनल कॉर्टेक्स है, ये इसकी अपर लेयर होगी। इसके बाद उसने बात की है कि रीनल मेडोला इज़ द इनर पार्ट ऑफ द किडनी। अब किडनी के अंदर ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है थोड़ा सा, ये सारा जो है इसे हम नाम देते हैं रीनल मेडोला का। इसके बाद वो बात कर रहा है कि पैरामिड्स बनते हैं, ये वाले जो है ये स्ट्रक्चर जो है बता दी है। ये कौन शेप में होंगे आपको नज़र आ रहे होंगे, कौन शेप में एरिया बनाते हैं, इसे हम रीनल पैरामिड्स कहते हैं। अब ये जब इकट्ठे होते हैं इस तरह और यहाँ आकर ये यूरेटर बनाते हैं, यूरेटर्स से, और इसके बाद यहाँ पे एक शेप बन जाती है इस तरह की जगह। तो ये जो जगह है, ये जो एरिया है, इसे हम नाम देते हैं, जैसे ये है, इसे नाम देते हैं रीनल पैरामिड्स का। तो ये है इसकी आउटर स्ट्रक्चर के हवाले से। अब यहाँ पे रीनल आर्टरी है, रीनल वेन है, ये ब्लड लेके आएगी और यहाँ पे फ़िल्टर होगा ब्लड, इसके अंदर जो भी चीज़ें होंगी वो निकल जाएंगी और बाकी जो है वो ब्लड वापस चला जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है मेन, वो क्या है, वो है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज़ कॉल्ड नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है, देयर आर ओवर मिलियन नेफ्रॉन्स इन ईच किडनी, हर एक में मिलियंस के हवाले से। इसके बाद हम बात करें नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के हवाले से अगर आप देखें तो ये कहता है कि 2 पार्ट्स होते हैं नेफ्रॉन के। एक होता है रीनल कॉर्पसल और दूसरा होता है रीनल ट्यूब्यूल। 2 नाम हैं, इधर भी इसने दिए हैं, रीनल कॉर्पसल दिया है और रीनल ट्यूब्यूल। रीनल कॉर्पसल क्या है, ग्लोमेरुलस और बाउमेंस कैप्सूल पर मुश्तमिल होता है। इसके बाद जो ट्यूब्यूल होती हैं वो ट्यूब्स होती हैं, उस पर मुश्तमिल होता है। अब इसकी स्ट्रक्चर ज़रा गौर से देखें। ये जो आपको रीजन नज़र आ रहा है, ये वाला, ये जो कप शेप आपको नज़र आ रही है, ये वाली, इसे नाम दिया जाता है बाउमेंस कैप्सूल का नाम दिया जाता है। और इसके अंदर आपको बारीक बारीक नालियों का नेटवर्क से नज़र आ रहा है, इसे नाम दिया जाता है ग्लोमेरुलस। अब ये दोनों मिलकर बनाते हैं, यही जो इसका फर्स्ट नेम उसने बताया है क्या, रीनल कॉर्पसल का। डिटेल इसमें दी हुई है, आप इसे गौर से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद यहीं से शुरू होता है दूसरा हिस्सा, जिसे हम रीनल ट्यूब्यूल का नाम देते हैं। ये है
प्रॉक्सिमल ट्यूबुलस नाम देते हैं। ये ऐसे बल खाते हुए नीचे आएगी और आकर एक सीधी यू शेप स्ट्रक्चर बनाएंगे। यू शेप जब जो डिसेंडिंग होगी उसे हम डिसेंडिंग लिम्ब का नाम देंगे, और जो जब ये ऊपर की तरफ जाएगी इसे असेंडिंग लिम्ब का नाम, और ये दोनों मिलाकर एक यू शेप बनाते हैं जिसे हम लूप हिनले का नाम देते हैं। और इसके बाद फिर एक हल्का सा बल आता है और इसे हम डिस्टल ट्यूब्यूल कहते हैं, और ये फिर जाकर किस में चला कर मिलेगी, यूरेटर की तरफ चली जाएगी। तो ये है एक नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर जो आपने अच्छे तरीके से यहाँ से रीड कर लेनी है, सारी डिटेल इसमें दी हुई है। तो ये था नेक्स्ट लेक्चर हमारा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।